So when we dipped zinc into this solution, Zn converts into Zn2 plus ion. हम इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन टेंडेंसी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. सेकंड केस होगा Zn2 प्लस आयन Zn में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है आयन, तो रिडक्शन पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सेकंड वन इज रिडक्शन पोटेंशियल. ERP रिडक्शन पोटेंशियल, टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन. जितना ज्यादा रिडक्शन की टेंडेंसी उतना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल. EOP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन. जितनी ज्यादा टेंडेंसी ऑक्सीडेशन की उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और वाइस वर्सा. क्लियर? इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. ये भी हम देखेंगे. एंड रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और वी कैन से वोल्टेज. ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है. हमारे बैटरी में जो सेल होते हैं, मोबाइल में हो गया, या फिर हम पेंसिल सेल की बात करें, 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट, उसमें वोल्टेज लिखा होता है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस वो जनरेट कर सकते हैं. क्लियर? वो जो 1.5 होता है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मेजर किया जाता है, उससे चेक किया जाता है. क्लियर? करो कॉपी इतना. चलो, हर्षल कॉपी कर लिया है. प्रथमेश पाटिल हो गया है कॉपी. तुम अनम्यूट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ऑप्शन है या नहीं? कोई अनम्यूट करके बोलो. हो गया सर. ठीक है.
चलो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑलरेडी हमने थर्मोडायनेमिक्स किया है, हमें काफी अच्छे से हम अवेयर हैं व्हाट इज स्टैंडर्ड कंडीशंस। हमसे बोला गया इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन enthalpy and standard enthalpy is the only conditions are standard for temperature pressure। यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला गया, टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, जिसे हम मैथमेटिकली वोल्टेज में डिनोट करने वाले हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला गया, आई डोंट नीड टू डिफाइन दिस थिंग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, रिडक्शन पोटेंशियल मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। Clear? E naught RP, E naught OP defined when conditions are standard। तो स्टैंडर्ड के लिए सिर्फ नॉट लगा दिया गया है ऊपर, जैसा डेल्टा H नॉट, डेल्टा G नॉट करते थे हम थर्मोडायनेमिक्स में। अब क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगी। यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन जो होगी टेम्परेचर की, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड स्टैंडर्ड कंडीशन दोनों अलग हैं, एसटीपी एंड स्टैंडर्ड कंडीशंस अलग है। क्लियर? एसटीपी पे टेम्परेचर 0 होता है, यहाँ पे 25 है इस चैप्टर में। प्रेशर 1 बार है, नॉट 180 है, 1 बार इज स्टैंडर्ड, 10 टू द पावर 5 पास्कल। कंसंट्रेशन इज 1 मोल पर लीटर और 1 मोलार। कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर की ये स्टैंडर्ड कंडीशन। यदि हमने ये कंडीशंस ले रखी है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम बोल देंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इज दैट ओके? इतना क्लियर है सभी को? करण, कौशल, निखिल, पूजा, प्रथमेश? यस सर।
Have you heard this word EMF in physics, electrodynamics, 12th standard? श्रीतोष अनम्यूट करो। यस सर। सुना है वर्ड? हाँ सर। क्या मीनिंग होता है, क्या डेफिनेशन होती है इसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये तो उसका फुल नेम हो गया। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? work done on unit positive charge by the सर अगर सेल की बात करें तो वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रहता है ना? हाँ, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। और ये टेंडेंसी को शो करता है किसी भी जो भी हमारे पास सेल है, वोल्टाइक सेल ले रहे हैं हम, उस वोल्टाइक सेल की कितनी टेंडेंसी कि वो अपने जो एक्सटर्नल सर्किट है, क्लियर, सॉल्ट ब्रिज नहीं, एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन को पुश करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने की टेंडेंसी, इट इज टेंडेंसी ऑफ any voltaic or galvanic, both are same thing, voltaic cell to push or flow, कुछ भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं, to push or flow electrons in outer circuit. बेसिकली ये EMF ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, हम जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, एंड EMF बस एज अ होल डिफाइन होगा, इतना डिफरेंस आता है। सर EMF का फुल फॉर्म क्या है सेल के लिए? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF को ये भी डिफाइन किया था, इट इज अ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सेल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो। याद है, ऐसा कुछ पढ़ा होगा फिजिक्स में तुमने, जब इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है तो हम EMF बोलते हैं। अच्छा, हमारा जो एक सेल बनता है कंप्लीट वोल्टाइक सेल, उसमें दो हाफ होते हैं, कैथोड हाफ, एनोड हाफ, क्लियर, कैथोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल। एनोड पे रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है प्रतीक, क्या होता है? रिडक्शन। एनोड, एनोड पर पेज पलट के देखो, सभी देखो एनोड पे क्या लिखा है, इन बोथ वोल्टाइक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, नोट करके लिखा था हमने, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, क्या हम लिख सकते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। देखो मेरे पास दो सब्सटेंस है, क्लियर, एज्यूम करो हम दो लोग हैं, दो लोगों में कुछ कंपटीशन है ये मार्कर को लेने की, मैं इस मार्कर को पुश कर रहा हूँ तुम्हारी तरफ, फर्स्ट केस, तो उस मार्कर को अपने तरफ होल्ड या अपने तरफ खींच रहे हो, अपनी तरफ अटैक कर रहे हो, एक तुम्हारी टेंडेंसी तुम उसे अटैक कर रहे हो, मेरी टेंडेंसी मैं उसे पुश कर रहा हूँ। Overall tendency to transfer this particle from this end to your end is tendency to push, the push tendency by me and the tendency to attracted tendency by you। समझना, दो टेंडेंसी, एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, इसकी पुश करने की टेंडेंसी और इसके अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। यदि हम दोनों टेंडेंसी को ऐड कर देंगे, we will get overall tendency of this particle to transfer from one end to another end।
the total tendency to transfer charge particle will be oxidation potential for anode क्योंकि oxidize होता है plus reduction potential of cathode. कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ले लिया, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लिया. If we add both of them, we get overall tendency to transfer charge. We get overall tendency, we get overall EMF, electrode potential. EMF, electrode potential both are same. कुछ अलग नहीं है ना. सिर्फ सेल के लिए डिफाइन किया है तो इसमें दोनों टेंडेंसी को ऐड कर दिया है. एनोड के इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, कैथोड के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी. यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अच्छा मुझे बताओ, इस पार्टिकल की यहां से यहां जाने की टेंडेंसी है +5 मिनट, तो यहां से यहां जाने की टेंडेंसी कितनी होगी? 5 कितने? -5 बोल सकते हैं. जब ऊपर जाने की टेंडेंसी +5 है तो नीचे आने की -5, ऊपर जाने की -100 है तो नीचे आने की +100. जस्ट अपोजिट नेगेटिव साइन आ जाएगा. हम टेंडेंसी डिनोट कर रहे हैं तो क्लियर. So we can write E naught cell as E naught OP of anode. इसे माइनस कर दिया E naught OP of cathode. So ये as it is, कैथोड सेम है, सिर्फ RP की जगह OP लिख दिया है. Both will have the same magnitude but the sign is different. तुम बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन के यहाँ जाने की टेंडेंसी 5 वोल्ट, तो यहाँ आने की टेंडेंसी होगी -5 वोल्ट. क्लियर. You can also write in terms of reduction potential E naught RP of cathode minus E naught RP of anode. Now this remains as it is plus E naught RP cathode. इसे OP की जगह RP कर दिया anode. So तीनों फॉर्मूले अलग अलग जगह यूज आ सकते हैं, but the formula which we use most is the third one. हम कैथोड जो रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे स्टैंडर्ड लेके सॉल्व करते हैं जनरली. ये जो मैंने यूज किया है यहाँ पर लिख भी दिया है ना, E naught RP is equal to minus of E naught OP. और नॉट नहीं है, स्टैंडर्ड है, हर जगह स्टैंडर्ड लगाए. तुम स्टैंडर्ड हटा दोगे तब भी सेम रिलेशन आएगा. E cell equal to ERP of cathode minus ERP of anode. एक स्टैंडर्ड आया तो सारे स्टैंडर्ड आ गए. जैसा हम थर्मोडायनेमिक्स में करते थे ना, इसमें कोई स्पेशल नहीं है. श्रेयस, सिद्धांत, स्वप्नाली, स्वाति, क्लियर है चारों को? इतना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पार्ट है स्टार्टिंग में कि ये चीजें क्लियर होगी तो आगे फिर अब हम न्यूमेरिकल पे आएंगे धीरे धीरे, मतलब फॉर्मूले पे आएंगे, वो चीजें समझ में आएंगी. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूजफुल चैप्टर है, मेंस एडवांस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा चैप्टर है. तो स्टार्टिंग के लेक्चर समझ में आना, अच्छे से समझ में आना बहुत जरूरी है.
देखो E नॉट आरपी कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर Zn2 प्लस Zn। क्या ये कैथोड का रिप्रेजेंटेशन है? राइट साइड में इलेक्ट्रोड आया है, लेफ्ट साइड में आयन आया है, कैथोड का रिप्रेजेंटेशन हो गया। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। तो हम E नॉट आरपी बोले, एदर वी कैन राइट रिडक्शन रिप्रेजेंटेशन, ऐसा भी लिखा जाता है। तो E नॉट आरपी ऑफ Zn और E नॉट Zn2 प्लस Zn, ये दोनों सेम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आयन, इलेक्ट्रोड, रिडक्शन रिप्रेजेंटेशन। अब ये दोनों ही आयन है, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस जा रहे हो, तो ये रिडक्शन हो गया। इफ यू टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन, रिवर्स कर दो, Zn Zn2 प्लस, ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रोड पहले आया है, तो एनोड का रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रोड एनोड का रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रोड नहीं है, बट Fe3 प्लस से Fe+2 से +3 पे जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन चेंज। तो हमें ये पता होना चाहिए एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वी हैड सीन रिप्रेजेंटेशन इन लास्ट लेक्चर, जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन था वो हमने देखा था। क्लियर? एनोड का रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोड लेफ्ट मोस्ट, कैथोड का रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोड राइट मोस्ट, और साल्ट ब्रिज के पास आयंस आते हैं। इज दैट ओके? रिप्रेजेंटेशन गणेश, शांतनु, सर्वेल, क्लियर है इतना? Yes, sir. चलो, the information is given E naught Zn2 plus Zn, E naught C2 plus Cu, find E naught cell of this cell representation। इस सेल रिप्रेजेंटेशन का E naught कैलकुलेट करना है। हिंट, अभी जो बॉक्स बनाया था ना, उसका कोई तो फॉर्मूला यूज आएगा, और डेफिनेटली इसका भी यूज आएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। सर रिप्रेजेंटेशन फिर से बताओ ना, मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा था। रिप्रेजेंटेशन मैंने आज नहीं बताया, रिप्रेजेंटेशन मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, वो उस पर बेस्ड है कि रिप्रेजेंटेशन में कौन सा एनोड होता है, कौन सा कैथोड होता है। यू कैन सी योर लेक्चर नोट्स ऑफ लास्ट लेक्चर।
तेजस 1 है या 1.1 है? हाँ सर 1.1 है। सबसे पहले ये तो हो गया एनोड हाफ, ये हो गया कैथोड हाफ। ई सेल ERP of cathode minus ERP of anode। चलो फर्स्ट यू नीड टू चेक क्या ये दोनों ERP दे रखे हैं, Zn2 plus Zn, C2 plus Cu, both are given E not RP। अच्छी बात है, डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दो। फिर कैथोड कौन सा है? कैथोड होता है राइट साइड वाला, ये ले लो -0.76। एनोड है लेफ्ट साइड वाला -0.34, तो आ जाएगा -1.1 वोल्ट। इज दैट ओके? समझ में आता है? अच्छा -1.1 वोल्ट आया, व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब हुआ? क्या -1.1 वोल्ट जनरेट कर रहे हैं? क्या सिग्निफिकेंस हुआ इसका? इससे क्या इंटरप्रेट कर सकते हो, क्या इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो? एनीवन? सर कि कॉपर इलेक्ट्रॉन नहीं लूज कर रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। बेसिकली जो रिएक्शन हो रहा है, हमने रिप्रेजेंटेशन गलत असम्पशन ले लिया है। ये यहाँ पे होना चाहिए था और ये यहाँ पे होना चाहिए था, हमारा रिप्रेजेंटेशन गलत है। रिएक्शन तो देखो जो होना होना ही है, इस पर डिपेंड नहीं करता कि हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन तो अपना जो होगा होगा ही। जिंक इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, कॉपर इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, हमने कंसिडरेशन गलत लिया है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है मतलब हमने जिनके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यहाँ ट्रांसफर होंगे, बट हो रहे हैं यहाँ पे। क्लियर? सिर्फ इतना डिफरेंस है। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन गलत assumption ले लिया है। सर फिर से बताओ ना कैसे कैलकुलेट किया। Negative sign represent direction of flow of electron and current are considered opposite that of actual one। जो एक्चुअल करंट और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उससे अपोजिट कंसीडर कर लिए गए। E नॉट आरपी कैथोड माइनस E नॉट आरपी एनोड। कैथोड है हमारा जिंक, जिंक का ले लिया -0.76। एनोड है कॉपर, कॉपर का दे रखा है 0.34, सोल्व कर लिया। क्लियर है? यस सर।
Sorry. चलो एक मिनट सुन लो फिर कॉपी करना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखो, basically we have to determine tendency of any electrode to transfer charge from first half to second half cell, कितने इजीली वो इलेक्ट्रॉन को आउटर सर्किट में फ्लो करवा रहा है वोल्टाइक सेल। हमें इसकी टेंडेंसी कैलकुलेट करना है। अब इसके देखो ये जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, इट इज ऑलवेज रिलेटिव। क्लियर? जिंक जितना इजीली इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे रहा है, नॉट नेसेसरी कि उतना ही इजीली इलेक्ट्रॉन वो आयरन को दे दे, उतना ही इजीली इलेक्ट्रॉन वो सोडियम को दे दे। तो हर किसी के साथ इसके रिएक्ट करने की टेंडेंसी अलग अलग होगी और होनी भी चाहिए। यदि हमने दो सब्सटेंस के बीच में रिएक्ट करवा रहे हैं, रिएक्शन हो रहा है, तो एक सब्सटेंस को चेंज करेंगे तो रिएक्शन टेंडेंसी अलग होगी। क्लियर? ये उसी वे में तुम ले सकते हो, मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो तुम बोलोगे mgh। नाउ द क्वेश्चन इज h इज हाइट फ्रॉम वेयर, व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट? तो रेफरेंस पॉइंट कैन बी एनीथिंग। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं अभी, अब मैं एक चेयर पे चढ़ जाता हूं और पूछता हूं मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो डेफिनेटली तुम्हारे दिमाग में पहला क्लिक होगा मेरा जितना हाइट उस पोजीशन के लिए अभी के लिए इंक्रीज हुआ है, तो वो हाइट ले लोगे mgh। क्लियर? बट मैं सेकंड फ्लोर पे हूं, तो ग्राउंड फ्लोर से कैलकुलेट करोगे कुछ और आंसर आएगा। तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव टर्म होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी हम रिलेटिवली कैलकुलेट करते हैं। अब हमने जो बेसिस है, जो रेफरेंस है, उसको फिक्स कर दिया है आईयूपीएसी ने, और इवन अलग अलग इरा में ये रेफरेंस अलग अलग थे। कुछ सालों पहले तक, मतलब 50 से 100 सालों पहले तक रेफरेंस हुआ करता था मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, केलोमल इलेक्ट्रोड Hg से बना हुआ था। अब हमने स्टैंडर्ड ले लिया है हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है जिसके बेसिस पर हम सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तुमसे पूछा गया ये एक हाफ सेल है जिंक का, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तभी कैलकुलेट कर सकते हैं व्हेन देयर इज अ टू थिंग्स एंड वी हैव टू डिटरमाइन डिफरेंस बिटवीन देम। पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज इज ऑलवेज डिफरेंट। तो इसकी टेंडेंसी तो तभी होगी ना जब इसको दूसरे से कनेक्ट करोगे, तो फिर यहाँ पे बीच में वोल्टामीटर लगा दोगे, तभी हम कर पाएंगे। हमने इसको ले लिया हाइड्रोजन और इसको एज्यूम कर लिया इसकी जीरो टेंडेंसी है। अब तुम इसको कनेक्ट करो, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेट से जो भी बीच में आया, ये रिड्यूस हो रहा है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो भी बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है, तो उसको बेसिस लेकर इसको जीरो मान के इसका कैलकुलेशन कर लिया। इट इज अ रिवर्सिबल गैस आयन हाफ सेल, इसका मीनिंग अभी समझ में आएगा। यहाँ पे H2 और H2 का आयन H प्लस प्रेजेंट है, गैस आयन। अब इसके पहले तक हमने जो एग्जांपल देखे थे, दे आर एग्जांपल ऑफ मेटल आयन, कॉपर 2 प्लस, Zn2 प्लस। यहाँ पर गैस आ गया है, गैस आयन हाफ सेल एंड हाफ सेल इन गैस आयन हाफ सेल
इन विच इलेक्ट्रोड इज इनर्ट, यहाँ पे मैं विच वर्ड लिखना भूल गया हूँ, इन विच इलेक्ट्रोड इज इनर्ट, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज होता है, क्लियर, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज होता है। लास्ट केस में जिंक खुद एक इलेक्ट्रोड था, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी कर रहा था, क्लियर, सॉलिड था। यहाँ पर H2 गैस है, गैस के नॉट बी इलेक्ट्रोड, गैस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, सो जस्ट टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन हमने एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया है, प्लेटिनम वायर, इनर्ट इलेक्ट्रोड which will not participate in the reaction। H2 गैस को 1 बार पे प्रेशराइज किया, स्टैंडर्ड प्रेशर, H प्लस का 1 मोलर रखा है, H प्लस मिल रहा है HCl से, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन, 1 बार, टेम्परेचर को भी 25 डिग्री सेल्सियस रख लो, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे डिफाइन हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इफ वी चेंज द कंडीशन एनी वन ऑफ दिस, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, it will not be standard hydrogen electrode, it will be only hydrogen electrode। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो अभी भी रहेगा बट स्टैंडर्ड नहीं बचेगा। तो स्टैंडर्ड क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज द कंडीशंस आर स्टैंडर्ड, 25, 1 बार एंड 1 मोलर, स्टैंडर्ड कंडीशन। इट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है। इट्स E0 OP, E0 RP बोथ आर कंसीडर्ड टू बी जीरो, मतलब एक जीरो होगा तो दूसरा तो होना ही है। E0 OP इसका माइनस होता है, E0 RP का, तो जीरो का माइनस जीरो ही होगा, क्लियर। तो ये बेसिस लिया गया है, रेफरेंस लिया गया है, मैं जहां पे कहूं मैंने ये बेसिस ले लिया, अब मैं ऊपर गया पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, इसके नीचे गया पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, तो उसको रेफरेंस एज्यूम करके हमने एज्यूम किया इसकी टेंडेंसी जीरो है, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, बट उसके रेफरेंस में हमने सभी का कैलकुलेशन कर लिया। इससे तुमने किसी को कनेक्ट किया और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 5 वोल्ट, तुमने बोला इसका तो जीरो है, सारेगा सारा 5 वोल्ट। कोई इससे कनेक्ट करने पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, OP पॉजिटिव, तो इससे कनेक्ट करने पे रिड्यूस हो रहा है तो RP पॉजिटिव, और RP पॉजिटिव होगा तो OP नेगेटिव एंड वाइस वर्सा, क्लियर। तो इसके रिस्पेक्ट में जो भी ऑक्सीडाइज होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव, जो रिड्यूस होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव। तो ये दोनों हो सकता है, ऑक्सीडाइज भी और रिड्यूस भी। हम देखेंगे H2 H+ में जब जाएगा ऑक्सीडेशन, H+ जब H2 में जाएगा रिडक्शन। तो ऑल वोल्टाइक सेल्स आर बेसिकली रिवर्सिबल सेल्स, रिएक्शन कैन प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन, ये डिपेंड करेगा उन्हें किससे कनेक्ट किया गया है। इज दैट ओके? समझ में आ रहा है इतना? अथर्व, गौली, अथर्व, शिवाले, अपूर्व, आकाश, हाँ सर। साक्षी, सही, संकेत, समझ में आ रहा है इतना? यस सर। हाँ सर। कर लो, यदि कुछ कॉपी करना रह गया है तो। Yes,
now any half cell, not only SHE, जितने भी जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड, एनी इलेक्ट्रोड कैन एक्ट एज बोथ एनोड एज वेल एज कैथोड, मतलब उन पे ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, सॉरी, डिपेंड करेगा उन्हें किससे कनेक्ट किया जा रहा है। जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड जैसा एक्ट करेगा तो क्या होगा? एज एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, H2 गैस, 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा हो जाएगा। इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, एनोड का रिप्रेजेंटेशन है प्लेटिनम H2 H प्लस, H2 giving 2H plus plus 2 electron. Leftmost we need to write electrode. Electrode क्या है? Platinum. Platinum लिख दिया एनोड में. Then near the salt bridge, यहाँ पे salt bridge आएगा. Rightmost we need to write ion. तो यार बीच में बचा हुआ. रिप्रेजेंटेशन कुछ ये हो गया, E नॉट OP, E नॉट PT H2H प्लस. तुम्हें OP नहीं भी दिया है, रिप्रेजेंटेशन भी दिया है ना, उससे समझ में आना चाहिए. ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन है. As cathode, just opposite reaction takes place. एनोड पे क्या होगा? यदि एनोड जैसा करेगा H2, यहाँ पर प्लेटिनम ब्लैक, which is a just a surface. क्या होता है प्लेटिनम ब्लैक? कोई लेना देना नहीं है, सरफेस है ऑन विच रिएक्शन अकर. H2 यहाँ पर 2H प्लस में कन्वर्ट होगा, एक्वस में जाएगा और अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. और यदि रिडक्शन होगा, ये H प्लस यहाँ पे जाएगा, इस इलेक्ट्रोड से जो बाहर से इलेक्ट्रॉन फ्लो के आ रहे होंगे उसे एक्सेप्ट करेगा और H2 बना के बाहर चला जाएगा. तो 2H प्लस गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन टेक्स प्लेस, H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. रिप्रेजेंटेशन H प्लस H2 प्लेटिनम, E नॉट RP, रिप्रेजेंटेशन E नॉट H प्लस H2 प्लेटिनम, कुछ ऐसा होगा. कॉपी कर लिया है? मयूर, निखिल, पूजा, सर एक मिनट.
सर हाँ सर ऊपर का बोर्ड नहीं दिख रहा है। when zinc electrode connected with standard hydrogen electrode. चलो तुम्हें ये डायग्राम दे रखा है, क्लियर। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, प्लस 0.76 वोल्ट। इतनी इंफॉर्मेशन तुम्हें दे रखी जितना बोर्ड पे दिख रहा है। अब तुम्हें क्या क्या करना है इसमें, तुम्हें लिखना है रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड, ओवरऑल रिएक्शन। पहले तो तीनों लिखना है तुम्हें, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड, ओवरऑल रिएक्शन। Then you need to write cell representation. After cell representation, you have to find out E naught RP of Zn electrode. इतनी चीजें तुम्हें लिखनी है या कैलकुलेट करना है, करो ट्राई। डायग्राम के बेसिस पर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है और लिखना है। चलो धनंजय बोलना चालू करो। एट एनोड रिएक्शन,
अनम्यूट करो धनंजय। हाँ सर, एनोड पे रिएक्शन एनोड पे सर ऑक्सीडेशन होगा तो फिर Zn 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 प्लस में कन्वर्ट होगा। Zn गिविंग Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। मैं अच्छे से लिख देता हूँ उसमें। कैथोड पर रिएक्शन कैथोड पे H प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस करके ऐड करना है। बाई चांस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो रहे हैं, यदि यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता, तो फिर बैलेंस करना पड़ता 3 का और 2 का मल्टीप्लाई करके। बट बाई चांस वी हैव ऑलरेडी बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन, जस्ट ऐड करना है Zn सॉलिड 2H प्लस एक्वस Zn2 प्लस H2 गैस। ओवरऑल रिएक्शन फर्स्ट कॉपी कर लिया है, तो मैं यहाँ पे फिर रिप्रेजेंटेशन लिखना है मुझे। सेल रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रोड, आयन, सॉल्ट ब्रिज, आयन, लेफ्टमोस्ट अगेन इलेक्ट्रोड, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन E नॉट सेल इज ऑलरेडी गिवन 0.76 वोल्ट। यहाँ पे माइनस होता ना तो माइनस लिखते, प्लस दे रखा है प्लस लिख दिया। अब इसको हम लिखेंगे E नॉट आरपी ऑफ कैथोड। कैथोड क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड H प्लस H2 प्लेटिनम माइनस E नॉट आरपी ऑफ एनोड। बोथ आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ये कैथोड का हो गया, ये एनोड का हो गया। इसका वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, हाइड्रोजन है, स्टैंडर्ड कंडीशन 0। क्लियर? तो बेसिकली इसका वैल्यू आ गया रिडक्शन पोटेंशियल का -0.76 और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा होता तो +0.76। रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 का मतलब हुआ व्हेन वी कनेक्ट जिंक विद द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन चेंज। नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल मींस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर? तो जहां पे भी नेगेटिव आ रहा है मतलब उसके अपोजिट टेंडेंसी होगी। हाइड्रोजन से कनेक्ट करेंगे तब। नेगेटिव E नॉट आरपी रिप्रेजेंट इट अंडरगोस रिडक्शन। मैंने गलत लिख दिया, रिडक्शन लिख दिया, दिस शुड बी ऑक्सीडेशन। सर ये नोट है। ऑक्सीडेशन चेंज व्हेन इट कनेक्टेड विद SHE। नेगेटिव आरपी आना मतलब पॉजिटिव OP होना, तो ऑक्सीडाइज होगा, SHE से कनेक्ट करेंगे तब। क्लियर? और यदि पॉजिटिव होता तो खुद रेड्यूस होता। मैं लिखा देता हूँ सेंटेंस।
ये तो पर्टिकुलर जिंक के लिए हो गया, मैं नोट करके लिखा देता हूँ। पॉजिटिव ईआरपी का मतलब हुआ इट अंडरगोज रिडक्शन चेंज ऑन कनेक्शन विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नेगेटिव ईआरपी मींस इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन चेंज ऑन कनेक्शन विद एसिड। लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, मुझे एक एग्जांपल कराना है इस पे, इसलिए।
जिंक सिल्वर इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया गया है. When we connect these two electrodes, this information is given. E naught AgAg plus E naught Zn Zn2 plus are given -0.8 volt plus 0.76 volt. तुम्हें ये बताना है एनोड कौन सा होगा, कैथोड, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड, ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन, which one is better reducing agent out of this four, AgAg plus Zn Zn2 plus, which of them is better oxidizing agent, and E naught cell voltaic cell diagram, पूरा diagram बनाना है फिलहाल. 10 पार्ट है, पहले 9 पार्ट आई डोंट थिंक कि 3 से 4 मिनट से ज्यादा लगेंगे उसमें.
चलो 9 तक कौन आंसर बताएगा? अनम्यूट करो जिसे भी आंसर बताना है। अथर गवली अनम्यूट करो चलो। यस सर। एनोड कौन होगा? एजी। एनोड एजी होगा, क्यों, ऐसा क्यों लगता है? सर क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, तो वो ये होगा ना, मतलब ऑक्सीडेशन होगा उसका। रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन है? ऑक्सीडेशन का है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमने इसको इंटरप्रेट करने में गलती कर दी तो पूरा क्वेश्चन ही जस्ट अपोजिट करके आ जाएंगे। या तो हमें ये पता लगना चाहिए एग्जैक्टली कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिप्रेजेंटेशन है। इसका ओपी एजी से ज्यादा, जिसका ओपी ज्यादा वो ऑक्सीडाइज होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। चलो म्यूट कर लो 2 मिनट के लिए वापस। ऑक्सीडेशन होगा जिंक का, या म्यूट कर लो अभी। ऑक्सीडेशन होगा जिंक का और रिडक्शन होगा कॉपर सॉरी सिल्वर का। जिसका ओपी ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन, जिसका ओपी कम उसका रिडक्शन, या ये बोले जिसका ओपी कम होगा तो आरपी अपने आप ज्यादा हो जाएगा। जस्ट इनवर्स रिलेटेड है, नेगेटिव साइन आता है। या अब आते हैं रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन। अच्छा कहीं पे ये सिंगल एरो भी दे रखा होगा तो कंफ्यूज मत होना ना, सिंगल एरो डबल एरो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएक्शन इस डायरेक्शन में होता है। रिएक्शन एट कैथोड Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग Ag। ओवरऑल रिएक्शन, हाँ तेजस बोलो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? Sir, Zn plus twice of Ag plus giving Zn2 plus 2 times of Ag solid. यहाँ पर बैलेंस करना होगा इनटू 2 इलेक्ट्रॉन शुड कैंसिल आउट ना। इलेक्ट्रॉन को कभी भी ओवरऑल रिएक्शन में नहीं लिखा जाता है। यदि हम बात करें ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन की, Zn2 प्लस Ag प्लस Ag ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन। अब ये क्वेश्चन अच्छा है। हाँ तेजस, रिड्यूसिंग एजेंट मींस व्हाट? जो रिड्यूस होगा या ऑक्सीडाइज होगा? जो दूसरों को रिड्यूस करेगा खुद ऑक्सीडाइज होगा। अच्छा इन चारों में से ऑक्सीडाइज 2 सब्सटेंस हो रहे हैं, 2 नहीं हो रहे हैं, कौन से 2 ऑक्सीडाइज हो रहे हैं? एजी और Sir, एजी। zinc and Ag. हमारे पास जो ऑप्शन है वो है Ag और Zn में। Ag प्लस और Zn2 प्लस तो ऑप्शन में ही नहीं है, वो तो ऑक्सीडाइज होंगे ही नहीं, तो ऑक्सीडाइज तो होंगे Ag और Zinc। अब दोनों में Ag और Zinc में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? जिंक का। तो जिंक इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? अब बात करें विच वन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो खुद रिड्यूस होंगे। रिड्यूस या तो Ag प्लस Ag में होगा, Ag प्लस Ag में जाए या Zn2 प्लस Zn में जाए, तो अब ऑप्शन बचेगा इन दोनों में से कोई इस केस में। तो ये दोनों तो ऑप्शन में ही नहीं। अब इन दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? इसका रिडक्शन पोटेंशियल है +0.8 Ag प्लस का, और Zn2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76। जस्ट अपोजिट कर लो, तो +0.8 इज ग्रेटर देन -0.76। Ag plus is better reducing, better oxidizing agent, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। E0 सेल, E0 Rp ऑफ कैथोड माइनस E0 Rp ऑफ एनोड, हमने कैथोड एनोड को डिसाइड कर ही है। ये OP दे रखा है, क्लियर? तो तुम Rp के टर्म्स में या तो इसे नेगेटिव साइन कर दो या E0 OP ऑफ एनोड माइनस E0 OP ऑफ कैथोड, दिस माइनस दिस, इसका वैल्यू आएगा 0.76 माइनस ऑफ -0.8 1.56 वोल्ट। 7 plus 8 15 1.56 volt. Is that okay? 9th part, E0 OP of anode minus E0 OP of cathode। तुम्हें इतना ये क्वेश्चन समझ में आता है, इसका मतलब अब तक हमने जो बेसिक किया है वो समझ में आ रहा हो। सर जिंक का ओपी ज्यादा इसलिए वो एनोड लिया क्या? यस, जिसका ओपी ज्यादा वो एनोड, जिसका आरपी ज्यादा वो कैथोड।
चलो तो बुकलेट मेरे पास, सर ये एग्जाम्पल में हम सॉल्ट ब्रिज में कौन सा सॉल्ट यूज करेंगे? सॉल्ट ब्रिज में कोई भी सॉल्ट यूज कर सकते हो, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बस वो सॉल्ट यूज नहीं करना है जिसके आयंस इनसे रिएक्ट करते हैं, दैट्स इट। मैं ये भी लिखाऊंगा कौन किससे रिएक्ट करता है ना, वो भी दिखा दूंगा लास्ट में। तो बहुत सारे ठीक है, सर। ऑप्शन थे, जो नहीं यूज कर सकते हैं वो ध्यान रखना है बस। जैसे Cl माइनस तो बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हो, AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्लोराइड आयन का कोई भी सॉल्ट यूज नहीं कर सकते हैं। चलो ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। होमवर्क का एक काम करो, मेरे पास बुकलेट अभी नहीं है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, मुझे सेंटर से लाना पड़ेगा। तो मुझे एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 के स्टार्टिंग के सेक्शन के कुछ पिक्चर सेंड कर दो कोई भी, तो मैं उसमें से भी तुझे सेंड कर देना, तो मैं उसमें देखकर होमवर्क बुक को बता दूंगा कि क्या करना है। ठीक है सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं फिर यहाँ से।